हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, बहुत हार्ड वर्किंग और पेशेंस के साथ अपना जो सपना है ना वो पूरा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स है ना तो कौन कौन से ऐसे खाने वाले चीज हमको अवॉइड करना चाहिए। आपको भी छोटे मोटे स्किन प्रॉब्लम्स है जैसे कि रैशेस बार बार हो जाना, एक्ने और पिंपल्स बार बार निकल आना, फेस में थोड़ा सा खुजली जैसा महसूस होना या फिर बॉडी में बार बार इचिंग होना, ऐसे अगर स्किन प्रॉब्लम्स है ना तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आप ना खाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्किन प्रॉब्लम है वो घट नहीं रहा है बिकॉज ऑफ आप ये सब फूड्स खा रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपको कौन सी चीजें खाने हैं और कौन सी चीजें नहीं खाने हैं, अवॉइड करने हैं। कौन सी चीजें नहीं खाना है ये बताने के साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव्स में आप क्या क्या खा सकते हैं ये भी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तो पहले नंबर पे वो चीज आता है जो हमको खाना नहीं चाहिए जब हमको स्किन प्रॉब्लम्स है, वो है बहुत खट्टी वाले चीजें। एग्जाम्पल के हिसाब से आप ले लो इमली और खट्टा दही। दही खाना अच्छा होता है लेकिन बहुत दिन का खट्टा दही खाना आपकी स्किन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप जो भी गुपचुप बाहर खाते हैं, पुचका जिसको बोला जाता है, उसका पानी, जो भी आप जलजीरा वाला जो मिला के बनाते हैं खट्टा वाला पानी, वो दही पापड़ी, दही चाट या फिर जो भी फास्ट फूड खाते हैं और जहाँ पे भी वो खट्टा वाला पानी मिलाया जाता है, वो सब खाने से आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने निकल आएंगे। अगर एक्ने निकल आते भी हैं, आपका जो स्किन है वो एक्ने प्रोन स्किन है, तो वो बिल्कुल भी घटेंगे नहीं। एक के बाद एक एक्नेस आते रहेंगे। खट्टा वाला चीज़ खाने से ना क्या होता है, हमारे बॉडी में ना एनर्जी पैदा करता है वो। इसीलिए तो हम नींबू का पानी पीते हैं, गर्म वाला। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि सुबह सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद आपको नींबू पानी पीना है। नींबू पानी पीने से क्या होता है, आपके बॉडी में जो भी गंदगी है वो फ्लश आउट हो जाता है। सेकंड में क्या होता है, आपके जितने भी एक्ने निकल रहे होंगे ना उसका मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नींबू और आंवला बेस्ट अल्टरनेटिव्स है अगर आपको खट्टे चीज़ों में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो। इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी जो छोटी बहन है वो जब 9th में थी तब वो जब भी ट्यूशन से आती थी कुछ ना कुछ खा के आती थी, और वो कुछ ना कुछ में बस गुपचुप और चाट ही खा के आती थी। वहाँ पे हमेशा खट्टा दही और टैमरिंड वाटर जो है, उसका जो चटनी है, इमली का चटनी, वो सब मिलाया जाता है। तो जब भी आती थी वो खा के आती थी, ठीक है, और उसके बाद डिनर नहीं करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसके फेस में ना बहुत ज़्यादा एक्ने निकलने लगे, एक्ने और पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलने लगे। पता नहीं चल रहा था कि ये चीज़ें उम्र के वजह से हो रहा है या फिर वो सब खाने के वजह से, क्योंकि तब तक तो पता नहीं था कि ये सब खाने से ऐसा भी प्रॉब्लम्स होता भी है बोल के। जो भी छोटे छोटे एक्ने होते थे उसको पहले, अब ये सब खाने के बाद वो बड़े बड़े होने लगे। तो जब भी छुट्टी वगैरह रहता था, संडे रहता था या फिर ऐसे ही त्योहार वगैरह रहता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गैप रह के जब भी ट्यूशन छुट्टी होता था ना, वो 3 दिन में वो बाहर का खाना नहीं खाती थी, घर पे खाती थी। तो इससे उसने नोटिस किया कि वो 2-3 दिन में उसके जो पिंपल्स और एक्ने जो निकल रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि अच्छा, गुपचुप खा रही हूँ, चाट खा रही हूँ, तो उसमें जो खट्टापन है उसी के वजह से मेरे फेस पे जो एक्ने और पिंपल्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट चॉकलेट के बारे में। अब व्हाइट चॉकलेट में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, दूध होता है और खास करके ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है डार्क चॉकलेट। अब हम सबको पता है कि एक्ने और पिंपल्स ना बहुत ज़्यादा ऑयल के वजह से निकलते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल अपीयर हो रहा हो, आप बाहर जा रहे हैं और कुछ भी गंदगी ऐसे आपके पोर्स में क्लॉग होके रह गया ना, तो उसके बाद आपके फेस में ऐसे ही छोटे छोटे एक्ने और छोटे छोटे पिंपल्स निकल के आ जाएंगे। तो हम जो खा रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल होगा ना, तभी भी हमारे स्किन पे ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकता है। इसीलिए आप जो भी चॉकलेट खा रहे हैं, अगर वहाँ पे मिल्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा शुगर है ना, तो उससे प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि उसको खाने से आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और ऑयल अपीयर होने की वजह से आपके स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना वो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होगा। प्योर डार्क चॉकलेट्स खाने में इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन वही 1 या 2 पीस आप खाओगे ना वही बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन व्हाइट चॉकलेट को बिल्कुल नहीं खाना है। 3 नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वेजिटेबल्स के बारे में।
यम हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। भिंडी मैंने थोड़ा सा कम लोगों के बॉडी में रिएक्ट होते हुए देखा है। भिंडी मैं भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मेरे जो फेस पे ना पिंपल्स और एक्ने कभी कभी आते थे, पहले की मैं बात बोल रही हूँ, अभी नहीं आते हैं। यम और बैंगन दोनों ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका जो भी स्किन प्रॉब्लम हो वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। सिर्फ पिंपल और एक्ने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी कुछ है ना, मतलब इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रहा है या फिर छोटे छोटे टैनी बम्प्स जैसे निकल आ रहे हैं, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो डबल हो जाएंगे अगर आप यम या फिर बैंगन खाते हो तो। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। हमारे घर पे दही बैंगन बहुत ज़्यादा बनते थे, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी ना इतनी टेस्टी बनाती है वो चीज़, सारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है जैसे मेरी मम्मी बनाती है दही बैंगन। उस टेस्ट की वजह से ना हम 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में, ऐसे ही हफ्ते में 2-3 बार खा लेते थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद पापा ने नोटिस किया कि उनके बॉडी में ना बहुत ज़्यादा खुजली होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा पहले ड्राई हो रहा है, फिर वो इचिंग हो रहा है, हाथ पे, पैरों पे, बॉडी पे, चारों तरफ होने लगा। और वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या सलाह दिया पता है? एक तो मेडिसिन पहले दिए लगाने के लिए, लेकिन सेकंड में वो रेकमेंड किए कि कभी भी बैंगन, अंडा नहीं खाना है अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो। हालांकि मेरे पापा को जो स्किन प्रॉब्लम्स हुआ था ना वो बहुत पहले हुआ था, उसके बीच में पूरा बंद हो गया था क्योंकि बैंगन ना इतना नहीं खाते थे। फिर टाइम आया कि जब हम बैंगन फ्रिक्वेंटली खाने लगे तो पापा को पहले जो स्किन प्रॉब्लम्स था ना वो एलिवेट हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपीयर होने लगा। और सेकेंड बात रही अंडे की, अंडा हमेशा हेल्दी ही रहता है, वो मसल गेन करने में, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो अंडे से थोड़ा दूर रहना है। अगर आपको सच में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और आप रेगुलरली अंडा खा रहे हो, फ्रिक्वेंटली अंडा खा रहे हो, तो वो जो चीज़ है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं घटेगा। 4 नंबर पे हम बात करेंगे स्पाइसी फूड्स के बारे में। स्पाइसी फूड्स बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ना गर्माहट पैदा करते हैं, जिसके वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से ही टेम्परेचर जो है ना वो बैलेंस नहीं हो पाता। इसी वजह से ना स्किन में बहुत कुछ निकल आते हैं। आप सोच लो कि आप धूप में बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो कितना कुछ हो जाता है आपकी स्किन में, सनबर्न हो जाता है, पानी का जो फटाका जैसा होता है ना स्किन में वो सब निकल आते हैं, रैशेस हो जाता है। बाहर के थोड़े से टेम्परेचर से ही अगर आपका स्किन इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, तो सोचिए कि अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हमेशा गर्म रहता होगा तो कैसे कैसे स्किन प्रॉब्लम्स एलिवेट नहीं होंगे। इसीलिए आपको ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। तो उसके अल्टरनेटिव्स में हम क्या खा सकते हैं? सूखी मिर्ची, लाल पाउडर जो होता है उसके बदले हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। रेड मिर्ची जो तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं उसके बदले हम लोग ग्रीन कलर का मिर्ची जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला, देगी मिर्च, सूखी मिर्ची का पाउडर, ये सब बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आप इसके अल्टरनेटिव्स चूज़ करो। 5 नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि हमको फ्रिज से ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ऐसे हम में से बहुत होंगे जो पूरा ठंडा चिल्ड वाटर जो फ्रिज से निकाला हुआ होता है ना वो डायरेक्टली पी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पीने के टाइम हमको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन बॉडी में जाके ना वही चीज़ बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करता है। और मैंने ऑलरेडी बता लिया है लास्ट पॉइंट में कि हमारा बॉडी जब गर्म होता है तब क्या क्या अपीयर होता है हमारी स्किन में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा चिल्ड वाटर बिल्कुल नहीं पीना है, हमेशा आपको नॉर्मल वाटर ही पीना है। अगर नॉर्मल वाटर से काम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा आप ठंडा पानी मिला सकते हो, थोड़ा सा। वो जो चिल्ड वाटर होता है ना फ्रिज से निकाला हुआ, वो बिल्कुल नहीं पीना है। 6 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉफ़ी, चाय, मिल्क, ये सब के बारे में, कि जो भी हम लोग पीते हैं ना, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, हर दिन बहुत ज़्यादा चाय पी लेते हैं, तो ये सब चीज़ों का सेवन ना हम फ्रिक्वेंटली करते हैं हर दिन। लेकिन अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको गरम चीज़ें ना नहीं पीना चाहिए। और कॉफ़ी लॉन्ग टर्म में आपका स्किन जो है वो ऑयली ही बना लेता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है। अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है, आप ग्रीन टी पी रहे हो या फिर एक बार दिन में ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएंट प्रोवाइड करता है, वो बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है। अगर आप एक दिन में 3-4 बार 5 बार पी रहे हो तो धीरे धीरे वो आपकी स्किन को ब्रेकआउट कर लेगा। आपके स्किन में बहुत ज़्यादा सीबम और बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने के वजह से ही एक्नेस और पिंपल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप पियो ना, बहुत ज़्यादा हॉट आपको नहीं पीना है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में लेके आ जाओ। अगर आप ग्रीन टी भी पी रहे हो ना, तो ग्रीन टी को नॉर्मली कैसे पिया जाता है, पानी थोड़ा गर्म कर लिए, वहाँ पे आप टी बैग्स या फिर टी लीव्स डाल देने के बाद गैस को ऑफ करके उसको ढक के रखा जाता है 5 से 10 मिनट। उसके बाद आपको पीना चाहिए, क्योंकि वो 5-10 मिनट के अंदर ना उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा कम हो गया होगा।
तो आप जो भी पी रहे हो उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं सी फूड, यानी कि सॉल्टी फूड जो होता है, ड्राई फिश खास करके। ड्राई फिश एक ऐसा चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सभी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्किन प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं, सॉल्टी फूड्स जो भी होते हैं उनको बिल्कुल खाना नहीं है। और कभी कभार आप अगर कोई भी सॉल्टी फूड खाते हो ना तो इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोई भी चीज़ों का ना फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाएगा तब भी वो सब चीज़ें आपके बॉडी पे जो असर है ना वो गलत तरीके से डालते हैं। मैंने एक बार एक न्यूज़ चैनल में देखा था कि वहाँ पे वो बोल रहे थे कि जो लोग भी ना बहुत ज़्यादा ड्राई फिश खाते हैं, फ्रिक्वेंटली हर दिन खाते हैं ना, उनमें देखा गया है कि उनके स्कैल्प में ना छोटे छोटे पिंपल्स जैसे निकल के आ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे टाइनी बम्स जैसे हम बोलते हैं ना वो सब निकल के आ रहे हैं। और यही सब चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो घाव में कन्वर्ट हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम दिखा गया था जो लोग ड्राई फिश हमेशा खाते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड का इंटेक नहीं करना है। 8 और लास्ट नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं मैदा के बारे में। अब मैदा का बनाया हुआ नूडल्स हुआ, नान हुआ या फिर रोटी हुआ, पराठा हुआ, जो भी मैदा से बनाया हुआ है ना, वो लोग अगर हम खाते हैं तो क्या होता है पता है, वो जब डाइजेस्ट होके अंदर जाता है हमारे इंटेस्टाइन में वो चिपक के रह जाते हैं। ठीक है, तो जब चिपक के रह जाते हैं हमारा बॉडी है उसे फ्लश आउट नहीं कर पा रहा होता है, तो चिपक के रहने के वजह से वो सड़ जाते हैं और उसी के वजह से, साफ ना होने की वजह से हमारे फेस और बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। जिस इसमें सोचने वाली बात यह है कि अपना बॉडी अगर फ्लश आउट नहीं कर पाएगा, गंदगी बाहर निकाल नहीं पाएगा, तो वो स्किन पे ही दिखाई देगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी लगाते हैं, वो हमारा स्किन एब्जॉर्ब करता है, वो हमारे स्किन के लिए खाना होता है। जो भी खाते हैं उसी के वजह से हमको एनर्जी मिलता है, हमारा बॉडी जो है, हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। इसीलिए इसके अल्टरनेटिव्स में आप आटा, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। मिलेट्स के तो अभी नूडल्स भी आ रहे हैं, आई थिंक वो सब भी यूज़ कर सकते हो। मैदे वाले पराठों की जगह आटे वाले रोटी यूज़ कर सकते हो। तो छोटे छोटे चेंजेस करने से आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना वो सब भी वैनिश हो जाएंगे धीरे धीरे। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है तो टाइम तो लगेगा, तो आपका बॉडी ना एकदम से ढल नहीं जाएगा अच्छी आदतों की तरफ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। पेशेंस रखिए और आपको अगर स्किन प्रॉब्लम्स है तो देख के खाना खाइए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं और एक मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।